नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, साम्राज्य और किस तरह मौर्य जो साम्राज्य स्थापित किया था उसके बारे में, और इसमें हम अध्ययन करेंगे कि बिंदुसार जो उसके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं और उसके उत्तराधिकारी भी हैं, उनका शासन और साम्राज्य के बारे में। बिंदुसार जिनका शासन 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मगध का शासन रहा है, साम्राज्य रहा है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं। बिंदुसार के अनेक ग्रंथों में अनेक नाम मिलते हैं। तो यूनानी जो साहित्य है उसमें अपन बात करें तो बिंदुसार का नाम मिलता है एमित्रोचेटस, और एमित्रोचेटस का मतलब संस्कृत में देखते हैं तो होता है एमित्र घात, और एमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। वायु पुराण जो अपने वैदिक साहित्य है उसके वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मिलता है भद्रसार, और जैन ग्रंथ जो या जैन साहित्य जो है उसमें बिंदुसार का नाम मिलता है सिंहसेन, और जिसका मतलब होता है दुर्बल या विलासी नहीं। इस तरीके से इन नामों से हमें पता चलता है कि बिंदुसार भी बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली शासक रहा है। अब इसके साम्राज्य विस्तार की हम बात करें तो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंदुसार जो शासक है इसने मगध के साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण के जो प्रदेश हैं उनको अपने साम्राज्य, मगध के साम्राज्य में या कहें मौर्य साम्राज्य में मिलाया। इसके समय में विदेशों के राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में थे। तो कौन कौन से बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत थे उनके अनुसार बात करें तो स्ट्रोबो के अनुसार, स्ट्रोबो जो अपने पुस्तक में लिखता है कि यूनानी शासक एंटियोकस ने अपने डायनोमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये मेगास्थनीज जो पहले यूनान के शासक का राजदूत था उसके स्थान पे आते हैं। और प्लिनी के अनुसार मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस डियानीसियस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। इस तरीके से बिंदुसार के जो विदेशों के जो शासक हैं उनसे भी काफ़ी लिंक रहे हैं, आपस में उनसे व्यवहार रहा है। इसके आगे हम बात करें दिव्यदान मतलब बहुत साहित्य जो ग्रंथ है उसके अनुसार हम बात करते हैं तो बिंदुसार के समय में 2 तक्षशिला में विद्रोह हुए। प्रथम विद्रोह को बिंदुसार अशोक को भेजता है और वहाँ पे जो विद्रोह है उसको दबाता है अशोक। दूसरा जो विद्रोह होता है उसमें बिंदुसार अशोक को फिर भेजना चाहता है, लेकिन अमात्य वर्ग कैसे भी करके अशोक को तो रोक लेते हैं और सुसीम जो राजकुमार है इसको तक्षशिला का द्वितीय विद्रोह दबाने के लिए भेजते हैं। कारण इसका यह है कि बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था सुसीम को, लेकिन अमात्य वर्ग जो उत्तराधिकारी चाहता था या शासक बनाना चाहता था वह अशोक को बनाना चाहता था। इसलिए अंतिम समय था बिंदुसार का, और उसी समय तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो जो अमात्य वर्ग जो है वह क्या करता है, अशोक को रोकता है और सुसीम को वहाँ पे भेज देता है। इसी दौरान सुसीम वापस विद्रोह दबा के आता नहीं, उससे बिफोर ही बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अमात्य वर्ग मिलकर राज्य पे जो शासक किसको बना देता है, अशोक को बना देता है। और इस तरीके से कि उत्तराधिकारी तो कहाँ पर है, तक्षशिला में, और अशोक को अमात्य वर्ग शासक बनाता है। इसको कहा जाता है राज्यारोहण। तो ये अशोक जो सम्राट अशोक है उसके चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।